पूछ लें इनसे। जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो ज़रा हैंड रेज करें। ओके, थैंक्स। किधर है ऊपर? दूसरा ठीक है, ये तो ज़्यादा ही है मेरा ख्याल। लिखता भी सही है तो ठीक, ये भी रख देते हैं। Okay, students, yesterday we discussed some of the initial things about English, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि इंग्लिश हमारे लिए क्यों इतनी कंपलसरी हो गई, और उनमें से भी जो इंग्लिशेस जो मेन वर्शंस हैं उनमें से किस वर्शन को हमने फॉलो करना है। ये कुछ चीज़ें हमने कल डिस्कस की थी। उसमें आप लोग भी थोड़ा अगर पार्टिसिपेट कर लें। यस, वैसे हैंड रेज करें जरा, देखते हैं कौन पार्टिसिपेट करना चाह रहा था। कल वाली कुछ चीज़ें हम तो रिकैप हो जाए। यस, रेज योर हैंड्स प्लीज। वेरी गुड। ये है कि हौसला तो होना चाहिए ना, क्योंकि मैं कल भी आपसे कहा था कि कोई टेस्ट तो है नहीं है, बस शेयर करते रहेंगे। आपको इसमें बड़ा एडवांटेज है, बड़ा बेनिफिट है इस चीज़ का कि जब आप पार्टिसिपेट करेंगे उसमें अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेहतर हो जाती है। जी स्फिना बेटा, आप ये बताएं कि इंग्लैंड में मैंने कल आपको ये बताया था कि देयर आर लॉट ऑफ एक्शंस दैट पीपल फॉलो देयर। विच वन इज देयर दैट वी आर टू फॉलो? बीबीसी। बीबीसी। ओके, ये जो बीबीसी इंग्लिश जिसे हमने कहा था, ये कहाँ की इंग्लिश है इंग्लैंड में? सॉरी या सर, ये मैं भूल गई हूँ। अच्छा, कौन बताएगा? इज एनीवन एल्स? यस, ये कल बात हुई थी कि जो सदर्न इंग्लैंड है, साउथ है जो इंग्लैंड का, वहाँ के लोगों की लैंग्वेज। ओके स्पिना बेटा, आप ये बताएं फिर कि ये तो चले हो गया कि सदर्न रीजन्स आपके माइंड में नहीं था, वहाँ के लोगों की इंग्लिश को हम यहाँ फॉलो करते हैं। अब ये बता दें कि वहाँ के लोगों की क्या स्पेशलिटी थी कि जिसकी वजह से उस इंग्लिश को यहाँ फॉलो किया जाता है। इसकी क्या रीज़न है? बेटा माइक ऑन करो अपना। जी यस, सर, आवाज आ रही? जी जी, अब आ रही है। जी, क्या वो स्पेशलिटी थी? मेरे माइंड में तो ये चीज आ रही है कि जैसे कल आपने बताया था कि स्टैंडर्डाइज कर देते हैं, मतलब वो वहाँ के इलाके की जो जुबान होती है ना, जी जी। वो इस इतनी होती है कि हम जैसे जो नॉन नेटिव होते हैं वो जल्दी सीख लेते हैं, हाँ, पिक कर उसमें लेते हैं। क्या ऐसी चीज़ होती है जिसकी वजह से नॉन नेटिव के लिए उसको स्टैंडर्ड बनाया जाता है? क्या रीज़न होती है? अब थोड़ा सोचिए इसी ज़रा कर एक। दिया जाए। जी बेटा, एक मिनट ज़रा, मैं ना इसको, ये एसी को थोड़ा सा इसका टेम्परेचर हाई कर दूँ। यस, अब बताइए। सर इतना मुझे समझ में आ रहा है कि वो मतलब कि उस वहाँ के लैंग्वेज जो ना इजी होती है बाकी एरियाज की निस्बत। वो किस किस वजह देन से इजी हो जाती एजुकेटेड है?
एजुकेटेड होती है। हाँ, बड़ी मुश्किल से याद आया आपको ये। जी। जी, एजुकेटेड कम्युनिटी जहाँ भी होगी उनकी लैंग्वेज इजी हो जाती है, इस वजह से उसे फिर नॉन नेटिव्स के लिए स्टैंडर्ड बना दिया जाता है। अच्छा, जी, इसका नाम किंग्स इंग्लिश कब होता था? जब किंग्स का दौर होता है, और क्वींस इंग्लिश? जब किंग्स का होता है, मसलन मलिका एलिजाबेथ, विक्टोरिया वगैरह के ओके, दौर। अब फिर ये क्वींस इंग्लिश है आजकल या किंग्स इंग्लिश है? बीबीसी। किंग्स या क्वींस में से क्या यूज करेंगे तो? सर ये नहीं, मेरे मुझे याद आ रहा, बस इतना जेन में रह गया कि बीबीसी ओके, को ज्यादा फॉलो किया जा तो रहा क्वीन आजकल होती तो है लेकिन जस्ट लाइक अ सिंबल, अब तो वहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसलिए अब किंग्स इंग्लिश या क्वींस इंग्लिश कभी टर्म्स यूज नहीं होती। है। जी। हाँ जी, अब बीबीसी इंग्लिश या दूसरी क्या टर्म है? दूसरी का नहीं मैं सुन पाई थी, वो उस जी, वक्त वो दूसरा आवाज का इशू है। जी, आरपी, रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, आरपी। आ, आप ही। हाँ जी, ये आर और पी जैसे ये जो लेटर्स हैं ना। अच्छा अच्छा। हाँ, मैं जी। आपको ये भी बल्कि अभी बताऊंगा कि ये आर, आपने सुना होगा कि इंग्लिश में बहुत सारी जगहों पे साइलेंट होता है, सुना हुआ? जी जी ये जी। कहाँ साइलेंट होता है ये? ये मसलन नो होता है एक वर्ड, के उसका साइलेंट होता है, नॉलेज में जैसे नहीं, के तो साइलेंट। वो तो जी। के साइलेंट है ना, आर कहाँ साइलेंट होता है? आर। जी, आर। और वो घंटा नहीं है। नहीं, आर साइलेंट क्यों होता है? इसका नहीं मुझे पता सर, अच्छा, प्लीज बता दीजिए। चलें, ये अभी ना आज कुछ चीज़ें इनिशियल ये भी मैं आपको बता देता हूँ, कोई और बच्चा किसी ने बताना हो तो ये बता दें, हैंड रेज करें जरा, कि आर कैसे साइलेंट हो जाता है। अच्छा सफीना बेटा, ये बताएं, PARK, इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं? ई। PARK। पी ए आर के। पार्क। आर, पार्क यानी यहाँ यहाँ आर की आवाज थोड़ी थोड़ी होती है या नहीं होती, नहीं पार्क। बिल्कुल नहीं होती, ये बिल्कुल नहीं बिल्कुल होती। ही। जी, ये मैं अभी आपको बताता हूँ कि ये कहाँ पे इसकी साउंड होगी कहाँ पे नहीं होगी, लेकिन हमारे लोग तो पार्क तो अब चलें, आर की जी साउंड पार्क प्रोड्यूस को करते हैं, ज्यादा, हाँ जी जी हमारे जी। लोग तो पार्क कहते हैं, पार्क। हाँ हाँ जी। चलें, ये अभी देखते हैं, तो कुछ चीज़ें इनिशियल थी जिसमें कुछ हमने ये भी डिस्कस किया था कि बेसिक लैंग्वेज स्किल्स कौन कौन सी हैं। वो कौन कौन सी हैं? जी। बेसिक लैंग्वेज स्किल्स कितनी हैं? चार। 4 skills. अ, Which ones? जी। Which one? लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, चौथी नहीं आ Reading. रही, रीडिंग। Reading. जी। Okay. Which ones are the input skills out of these 4? इनपुट, Yes. लिसनिंग, Listening and लिसनिंग, दूसरी का नहीं पता चल रहा। okay. Let me ask Zunaira. सर लिसनिंग और रीडिंग। Very good. Listening or reading. Input से क्या मुराद है? ये जुनारा बेटा आपने बताना। जी, अगर कोई हमें वो इनपुट का मतलब है कि कोई चीज़ दी जाए जी, और आउटपुट। जी। ठीक है, जो हम रिसीव करते हैं वो इनपुट और जो ट्रांसमिट करते हैं वो आउटपुट। आउटपुट। ओके, विच वन इज द टफेस्ट स्किल आउट ऑफ द 4? राइटिंग। राइटिंग। राइटिंग, 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 राइटिंग को हम कहते हैं सबसे ज़्यादा टफ है। ओके, ठीक है जी, अब कुछ थोड़ा सा ना आपको ये बेसिक चीज़ें इसकी जो ना कि आर कैसे साइलेंट हो जाता है ये वाली बात, और ए और आ दोनों प्रोनाउंस की जाते हैं, कभी ए बोलते हैं कभी आ बोलते हैं, ये भी जी। सुना हुआ आपने? हाँ जी। जी, और इसी तरह से ये कुछ साउंड्स जो है ना बेसिक TH की साउंड्स, ये कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूँ, फिर हम चलते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर पे। ये कुछ इनिशियल बातें आपको बता दूँ।
जी ये देखिए, pronouncing R। इसमें दो ही चीजें हैं, एक है कि आर प्रोनाउंस्ड होगा, एक होगा आर साइलेंट। पहले देखते हैं प्रोनाउंस्ड कहाँ पे है, बल्कि साइलेंट आपको बता देता हूँ, बाकी हर जगह पे हम प्रोनाउंस ही कर लेंगे इसको। साइलेंट, बिफोर, consonant sounds, and before zeros। अच्छा जी, अब ये दो चीजें हैं कि आर को हम साइलेंट कब करते हैं, जब ये कॉन्सोनेंट साउंड से पहले आ जाए। कॉन्सोनेंट साउंड कौन बताएगा क्या होती है? यस, सर जी जी, सर यस, जो वाउल्स के अलावा बाकी तमाम कॉन्सोनेंट्स। ठीक है। वाउल साउंड्स कौन कौन सी हैं? जी, वाउल साउंड्स कौन कौन सी हैं? ये जैसे पार्क है ना, पार्क, जी, पार्क, इसमें ए, ए के बाद आर के बाद के जो है, के कॉन्सोनेंट। के कॉन्सोनेंट है। अच्छा, टोटल लेटर्स कितने हैं इंग्लिश में? लेटर्स ऑफ अल्फाबेट 26। 26। वाउल्स कितने हैं? जी, 5। और कॉन्सोनेंट्स? ए, ए ई आई ओ यू। जी जी, कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? एक मिनट सर। तो कॉन्सोनेंट हुए 21। हाँ, कैलकुलेशन लगता वीक है आपकी वैसे, 5 से तो 21 सीधा ही है। अच्छा, ये हो गए वॉल लेटर्स और कॉन्सोनेंट लेटर्स। साउंड्स कितनी है इंग्लिश में टोटल? यस, कौन सर ये बताएगा? नहीं सुनी। यस, ओके। यस, एनीवन एल्स? हाउ मेनी साउंड्स आर देयर इन इंग्लिश? यस, साउंड्स हैं 44। 44। 44 साउंड्स क्यों ज्यादा हैं, इसकी क्या रीजन है? यस, साउंड्स ज्यादा क्यों हैं? लेटर 26 और साउंड्स 44। जी, इसकी क्या रीजन है? सर वोकैबुलरी। नहीं बेटा, वोकेबलरी तो अलग चीज हो जाती है ना। इसकी रीजन ये है जी कि एक एक लेटर बहुत सारी साउंड्स दे जाता है। अब देखिए, ए है जी ना लेटर, फर्स्ट लेटर है ए। जब जी आप कहते हैं CAT, कैट, अब इसमें तो इसने जी ए की साउंड दी ना, ए की साउंड तो ए की बनी ना, कैट। जी। लेकिन जब आप कहते हैं PARK, अब ए की साउंड क्या बन रही है? बी। नहीं, PARK। जी जी। अब ये आप कहते फिर हैं डिफरेंट हो जाती हैं जी। आपने कहा पाक, तो ए की साउंड क्या जी, बनी इसमें? इसमें वो जैसे हमारे जबर
का कॉन्सेप्ट है। यानी वो जो जिस तरह आप अलिफ मद आ लिखते हैं ना, पाक, जी ऐसे ही है ना। कैट में तो जी इसने फार जी कैट में इसने ए की साउंड दी थी, अब ये आ की साउंड जी दे रहा है, ऐसे ही है। जी अच्छा, जी आप जब कहते हैं, ये वर्ड बोलते हैं AMEND, क्या प्रोनाउंस करते हैं इसको? ए MEND। सर स्पेलिंग समझ अच्छा चले, नहीं। AGO, इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं? AGO अगो। अब देखें, अब स्टार्ट में क्या साउंड आई, अब ना ये आगो है ना एगो है, हम इसे कहते हैं अगो। जी ये ए की तीसरी साउंड हो गई, जी ऐसे ही है ना। यस हाँ जी। अब इस वजह से ये ए की साउंड जिस तरह बढ़ती जा रही हैं कई लेटर्स हैं जिनकी साउंड ज्यादा हैं। जी की साउंड आप देखें, गाफ की साउंड भी देता है, जीम की साउंड भी देता है, जी जी ऐसे ही जी ना। इस वजह से साउंड्स हो जाती हैं ज्यादा। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं कि आर के बाद या तो कोई कॉन्सोनेंट साउंड आ जाए, या फिर इसके बाद कोई साउंड ना हो, ऐसी सूरत में हम आर को साइलेंट कर देते हैं। इसकी कोई यस। एग्जांपल देंगी आप? मार्क मार्क जी, आर के बाद कौन सी साउंड है? के सर कॉन्सोनेंट। यानी कॉन्सोनेंट साउंड बन जाएगी, वेरी गुड। ये देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे एग्जांपल्स इसकी। PAK पाक, MARK मार्क। अच्छा, और HARD, इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे? हार्ड हार्ड हार्ड, आर साइलेंट। यस। अच्छा, PATTERN, इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे? पैटर्न जी, पैटर्न पैटर्न, आर पैटर्न साइलेंट। जी पैटर्न। और MODERN, मॉडर्न मॉडर्न, इसमें भी आर साइलेंट। ये तो हो गया जिसके बाद हमने इसमें कोई कॉन्सोनेंट साउंड देखी है। कॉन्सोनेंट साउंड्स में से कुछ हमने यूज की, ये जैसे ये कॉन्सोनेंट साउंड है, ये भी कॉन्सोनेंट साउंड, ये भी, और ये भी कॉन्सोनेंट साउंड, और ये भी कॉन्सोनेंट साउंड है। अब हमने देखना है कि आर के बाद कोई साउंड ना आए, उसकी कोई एग्जांपल। यस, उसकी क्या एग्जांपल्स है कि कोई भी साउंड ना हो? जैसे बेटर। ये दुआ आर से भी के पूछ। यस, दुआ। अस्सलाम वालेकुम सलाम। सर पेपर वेरी गुड। PAPER, क्या प्रोनाउंस करेंगे इसको? पेपर हाँ, आर साइलेंट हो जाएगा ना, यस। पेपर। और और अच्छा, ये देखना जरा, ये वर्ड इसमें आ सकता है, ये वाला यस सेंटर सेंटर सेंटर। आ सर सकता है? आर इधर बोला जाता है नहीं, सेंटर। आपने ये देखना है कि आर के बाद वॉल साउंड है या नहीं। वोल है ये ई सर कॉन्सोनेंट नहीं है तो कॉन्सोनेंट, हमने दो चीजें कही ना, एक तो है कि कॉन्सोनेंट हो, ये जो ऊपर लिखा हुआ है, या फिर हमने कहा है यस कि जीरो साउंड हो। इसके बाद क्या आ रहा है आर के बाद? ई। फिर वोल तो इसके अंदर आर की आई साउंड के आएगी। बाद। नहीं आएगी। वो इसलिए नहीं आएगी कि हमने ये कहा है कि आर के बाद कोई साउंड ना हो। अब देखेंगे, जो अगर आप मिसाल के तौर पे आर को प्रोनाउंस करें, आप कहते हैं सेंटर, कह दिया आपने, ठीक है जी। ये जो ई है, इसकी क्या साउंड है इस वर्ड में? नहीं दावरी। जी, है कोई साउंड साउंड इसकी? नहीं है ई। साउंड नहीं ना है, हम साउंड्स की बात कर रहे हैं, लेटर को नहीं देखेंगे। जी हमें इसके बाद कुछ साउंड देखना है कि साउंड अगर हमारे पास इसमें कोई कॉन्सोनेंट साउंड हो,
या कोई भी साउंड ना हो तो हम आर को साइलेंट कर देंगे। यहाँ कोई साउंड नहीं है, ठीक है। चलिए और एग्जांपल जिसमें कोई साउंड ना हो आर के बाद। year, YEAR. MANNER हो सकता है। Yes. यस, मैनर। अच्छा जी, अब ये देखना है कि प्रोनाउंस्ड कहाँ पे आर, कहाँ प्रोनाउंस करेंगे इसे? बिफोर vowel sounds। vowel sound से पहले हम इसको प्रोनाउंस करेंगे। इसकी एग्जांपल्स, Sir, ERA, ERA. era। और अच्छा ये देखिए जरा, एक वर्ड है CARRY, इसमें आर प्रोनाउंस करेंगे या नहीं? कैरी। करेंगे क्यों? वाई कौन क्योंकि सा? सर Y वोवल की साउंड दे रहा है, क्या साउंड है इसकी? ई की। वेरी गुड। क्योंकि ये जितनी भी है ना आ ई उ ए ओ, ये सब वॉल साउंड्स हैं, तो ये ई की साउंड दे रहा है वाई। चाहे लेटर जो है ना वो वाई है, वाउल लेटर्स में से नहीं है, लेकिन साउंड ये वाउल की दे रहा है, इस वजह से आर को प्रोनाउंस करेंगे हम, कैरी। अच्छा एक चीज और याद रखें, ये जो हम आर को प्रोनाउंस करते हैं तो आर को उर्दू या पंजाबी की रे की तरह से हमने प्रोनाउंस नहीं करना, वो और है। जब आप रे जो है ना लेटर रे, इसको उर्दू में प्रोनाउंस करते हैं तो आपने देखा होगा कि आपकी जुबान की जो टिप है ना वो ऊपर जाकर टच करती है। देखिए मिसाल के तौर पे आप कहते हैं रात, रात। स्टार्ट जहां से लेते हैं, क्या जुबान ऊपर टच करती है? नहीं, स्टार्ट में बिल्कुल रे की साउंड के लिए रात जब कहते यस सर। कर रही है ना। यस। हाँ, लेकिन इंग्लिश में याद रखें कि इंग्लिश के आर और उर्दू की रे में डिफरेंस है। इंग्लिश में जब आप आर प्रोनाउंस करेंगे तो आपकी जुबान ऊपर को जाएगी जरूर लेकिन टच नहीं करेगी। अब रात के मुकाबले में इंग्लिश का वर्ड RAT, रैट, इसको रैट नहीं कहना, रैट नहीं है ये, रैट है, रैट, ऊपर टच नहीं करना। RAM, रैम, जुबान कहीं भी आपकी इस वर्ड में टच ना करे ऊपर, RAM, रैम। कैसे? रैन। ये तो टच कर रही है, रैन। तो टच कर रही है ये। रैम, रैम ये, नहीं ये करी सर। आपकी है उसकी, स्फीना की। स्फीना ने जैसा बोला उसमें तू टच कर रही है, ये सुने जरा, स्फीना बेटा कहना जरा दोबारा। रैन। ये तो टच कर रही है। रैन। नहीं, ये कर टच रही है। कर रही है, ये जो टच करती है इसकी साउंड ही चेंज हो जाती है। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये तकरीबन इस तरह की साउंड होती है जिस तरह ये ना वाव की साउंड के करीब करीब चली जाती है। देखें, रैम, रैम, रैम नहीं है। रैम। हाँ ठीक है जी, आई थिंक यू पीपल हैव टेक द पॉइंट। तो ये आज जो है ना, या साइलेंट या प्रोनाउंस, दो तरह से हम इसको यूज करते हैं। और इसमें साइलेंट हम उस वक्त करते हैं जब इसके बाद कोई कॉन्सोनेंट साउंड हो या कोई भी साउंड ना हो। अगर आर के बाद वाउल साउंड हो, लेटर की बात नहीं है, वाउल साउंड का होना जरूरी है। अगर वाउल साउंड होगी तो हम आर को प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है, समझ आ गई इसकी? यस सर। ओके, यस सर। ए और आ में क्या डिफरेंस है दुआ? यस सर। ए और आ में क्या डिफरेंस है? कभी ए बोलते हैं ना, कभी आ बोलते हैं। यस सर ये तो आई थिंक ये एक्सेंट का होता है कि अमेरिकन एक्सेंट में एक बोलते हैं और ब्रिटिश एक्सेंट में एक बोलते हैं। अच्छा, ये कहाँ से पढ़ा आपने? सर हमारे सर ने कहा था कि जैसे ब्रिटिश एक्सेंट है वो सीधा सीधा बोला जाता है,
आ का वर्ड उसमें आता है, और जो अमेरिकन एक्सेंट होता है वो थोड़ा सा स्लाइड करके बोला जाता है, ये किस सर ने वर्ड्स बताया उसके था, जरा अंदर। मुझे सर का नाम बताया, जरा पूछना उनसे कौन से सर हैं सरफराफत उनका नाम है, ये सरफराफत। ये किस कॉलेज में? सर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स। अच्छा चलिए, बहरहाल इसमें ना जी ये जो ए और आ, इसमें अमेरिकन और ब्रिटिश का कोई चक्कर नहीं है। ये मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ये दो तीन चीजें बतानी है, उसके बाद फिर हम अपने चैप्टर पे आएंगे। प्रोनाउंसिंग ए वन, एक प्रोनाउंसिएशन इसकी ये है, इसको इस तरह से आप प्रोनाउंस करेंगे। क्या प्रोनाउंस करेंगे इसको? करेंगे ये उर्दू में, उर्दू वाले को देख के कर दें आप, नहीं जो उर्दू में लिखा ना वही कर। क्या लिखा है? वेरी गुड, ए। एक इसकी ये प्रोनाउंसिएशन है। ये कब हम इसको प्रोनाउंस करेंगे? ये है when used as letter of alphabet। जब लेटर ऑफ अल्फाबेट के तौर पे यूज करेंगे उस सूरत में हम इसको ए प्रोनाउंस करेंगे, जैसे ए बी सी फॉर एग्जांपल। इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे? एम। यस, क्या होगा? एम एम ए MA एम ए। और ये BA। बी ए ए। ठीक है, इसको एम आ और बी आ, आग की साउंड यहाँ पे नहीं है। ये देखिए फिर ये क्या है? यस, FDA। एफ डी ए। अच्छा जी, दूसरी साउंड जो है ना इसकी, वो है ये वाला। ये डिक्शनरीज में कभी आपने देखा ये इन्वर्टेड ई, ये उल्टा ई लिखा होता है यस इसकी? सर। जी, इसकी साउंड सिर्फ अ, अलिफ की साउंड जैसे होती है। ये क्या है? when used to mean one। जब आप एक कहना चाहते हैं ना उस सूरत में आप आ बोलते हैं। इसकी कोई एग्जांपल? A cat, सॉरी, अगेन। a cat, अ कैट। गुड। a ball, अ कैट मींस एक बिल्ली। यानी वन कैट। वन की सेंस में जब भी यूज करेंगे तो ये अ, और इसको प्रोनाउंस ऐसे करना है जिसका ये नेक्स्ट वर्ड का पार्ट हो, यानी आ कैट नहीं हम कहेंगे, क्या कहेंगे? मिला दें, बिल्कुल साथ ज्वाइन कर दें। A cat। अ कैट। गुड। A cat, Okay। और ये यस, हाउ टू प्रोनाउंस इट? A book। अ बुक। a book, यस, a lamb, अ लैम। a lamb, अ लैम। ठीक है जी, ये ए और आ का डिफरेंस है। जी और दा में क्या डिफरेंस है? सर पता नहीं। जी, ये भी देख लें जी और दा का डिफरेंस। yes sir, ये भी कोई कॉन्सोनेंट और वोवल वाला चक्कर लगता है। ब्रिटिश अमेरिकन ना डाल देना चक्कर। नहीं नहीं, ये हमारे यहाँ ये भी बड़ा काम इजी है ना,
जो चीज आती हो वो ठीक है, जो ना आती हो वो गलत हो जाए ना। वो मैं तो अमेरिकन बोल रहा था। ब्रिटिश अमेरिकन। हाँ, वहाँ अमेरिकन बना दें उसे। प्रोनाउंसिंग वी। वी की जो ना ये 3 प्रोनाउंसिएशंस हैं जी। दो तो मालूम है, तीसरी कौन सी? ये अभी आ जाएगी आपके सामने, देखो। क्या प्रोनाउंस करेंगे इसको? जी। अच्छा, इसमें बच्चे ये याद रखना आपने कि जो दाल के ऊपर डॉट डाला हुआ है ना, ये जाल की साउंड बन जाती है, जाल। ठीक है। जाल की साउंड में और जे की साउंड में बड़ा डिफरेंस है। ये जी नहीं है, ये आपकी टंग की जो टिप है ना, आपके ऊपर वाले दांतों के किनारे से टच करे, वहां पे ये साउंड है, जी। जी। जी, दोबारा। जी नहीं। जी। 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 आपने कुरान पाक कोई अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है? अगर कुरान पाक सही पढ़ा हुआ यस है सर। ना, हाँ, उसमें आपको पता होगा कि दाल के बाद क्या आता है? दाल। हाँ, जाल। जाल। हाँ, ये सफीना जाल बताया, वो तो जे की साउंड है बच्चे। ये जाल। हाँ, जाल। ये है जुबान की जो टिप है ना, ये ऊपर वाले दांतों के किनारे से टच करे तो ये वो बनती है। इंग्लिश में भी वही है ये। तो ये जी साउंड जो है ना, जी, ये कहाँ पे आएगी? व्हेन यूज्ड अलोन। किसी वर्ड के लिए यूज ना हो, सिर्फ कहीं पे कुछ लिखा हुआ है, उस सूरत में आप इसको जी, पूरी ये प्रलॉन्ग साउंड है जिसके साथ इसको यूज करेंगे। ये देखें, जैसे अब ये देखिए, ये जो जी का वर्ड है ना, ये आगे किसी वर्ड के लिए हम यूज नहीं कर रहे, ये अकेला यूज हो रहा है। जी इज यूज्ड इन इंग्लिश, यानी जी का वर्ड इंग्लिश में यूज होता है। ठीक है। सेकंड जो है ना, वो ये है। सर इसके अलावा कोई एग्जांपल बता दे तो। सिर्फ ये यूं समझें कि जब भी आपने दी कहीं पे एक वर्ड, ये असल में दूसरी चीजें, अगर आप दूसरी और ये सेकंड और थर्ड देख लेना, उसके बाद फिर आपको ये समझ आ जाएगी कि अलोन से क्या मुराद है। ये वाली जरा चेक कर लें। अच्छा जी, इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे? दी। नहीं, ये वही है, डॉट इसके ऊपर भी है, लगा हुआ है। डिफरेंस सिर्फ ये है कि इसको हमने जरा लंबा कर दिया था, इसको लंबा नहीं करेंगे। ठीक है ना? आप देखो, ऊपर वाले में हमने यहाँ पे इसके बाद ये डॉट्स लगाए हुए हैं जो उसको प्रलोंग कर रहे हैं, वी। लेकिन ये वाला जो है ना, उससे प्रलोंग नहीं करेंगे। ठीक है। व्हेन यूज्ड बिफोर वॉल साउंड्स। जब वॉल साउंड से पहले आप इसको यूज करेंगे तो ये वी की शॉर्ट सी साउंड देगा, इसको लंबा नहीं करेंगे, वी नहीं करेंगे। ये देखिए, फॉर एग्जांपल, इसको जरा प्रोनाउंस करें। दी इंपोर्ट। जी, ये जैसे ए में मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वर्ड का पार्ट बना के इसको आपने प्रोनाउंस करना, उसी तरह से प्रोनाउंस करें, जॉइन कर दें। दी इंपोर्ट। द इंक पॉट। ठीक है। ऊपर हमने जब ये यूज किया था ना, ये वाला वर्ड, यहाँ हमने कहा था वी इज यूज्ड इन इंग्लिश, वी, वो लंबी साउंड थी, ये छोटी सी साउंड है, द इंक पॉट। फिर ये क्या है? दी ऑनेस्ट। द ऑनेस्ट। ठीक है।
ये क्यों हम कर रहे हैं कि ये वाउल साउंड यहाँ पे आ रही है, ये वाउल साउंड जब आ जाती है तो हम जी की शॉर्ट सी साउंड के साथ इसको ज्वाइन कर देंगे। और थर्ड क्या है, वो ये वाली साउंड है, ये भी शॉर्ट सी साउंड है जा की। व्हेन यूज बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड्स, कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हम जा की साउंड के साथ इसको प्रोनाउंस करेंगे, बस शॉर्ट सी जा की साउंड होगी, ये आप खुद प्रोनाउंस करेंगे, ये आपने बताना है। यस, क्या होगा? The jug. The jug. Yes. The table. The table. कैसे? The table. Yes. वो हमने पीछे अभी पढ़ा था ना ए, तो उसमें ए की साउंड है पूरी, द टेबल। अच्छा जी, अब ये तीनों चीजें इकट्ठी देखें जरा। एक हमने कहा था कि शॉर्ट साउंड, सबसे पहले हमने की थी बिल्कुल जो प्रोलॉन्ग साउंड थी दी, उसे हमने कहा था वो अलोन यूज हो रही है। अब ये दी जो है ना, ये वाला आपके सामने दी, इसको हम किसी वर्ड के लिए यूज नहीं कर रहे, इज के लिए यूज नहीं इसको कर रहे। यहाँ पे नीचे आप देखेंगे ना, तो ये दी हम इंक पॉट के लिए यूज कर रहे थे, और ये दी हम जग के लिए यूज कर रहे थे, ये टेबल के लिए यूज कर रहे थे, लेकिन ये वाला दी किसी वर्ड के लिए यूज नहीं हो रहा। ये समझ आई आपको? Yes, sir. देखिए यहाँ पे हम ये नहीं कहते the is used in English, the is नहीं है ये, the is used in English, लेकिन नीचे the ink pot, the honest, the jug, the table, वो अगले वर्ड्स के लिए यूज होता है। जब अगले वर्ड्स के लिए यूज होगा उसमें हम देखेंगे कि नेक्स्ट वर्ड जो है वो वॉल साउंड से स्टार्ट हो रहा है या कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है। उस सूरत में तो हम जी और जा यूज करते हैं, लेकिन जब ये किसी भी वर्ड के लिए यूज ना हो, अकेला यूज हो, उस सूरत में हम जी लंबी साउंड इसकी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है जी? Yes, sir. ओके, कोई और इंग्लिश का आपका कोई जनरल क्वेश्चन हो तो पूछ लें, उसके बाद फिर हम चैप्टर 1 पे जा रहे हैं। यस। सर ये जो थर्ड लिखा हुआ है, ये दा की आवाज है, ये बेटा ये दाल तो किसी में भी नहीं है, ये जाल की साउंड ही है। नहीं है जा, हाँ, जा भी नहीं करना इसको, ये जा की शॉर्ट सी साउंड है। द जग, यानी जा जग भी नहीं होगा, द टेबल भी नहीं होगा, द जग, द टेबल, इस तरह से। ठीक है। अच्छा जी, अब ये है कि इंग्लिश का पेपर भी आपका 50 मार्क्स का है। 50 मार्क्स का पेपर, उसी तरह से 25 मार्क्स आपने इसमें सिक्योर करने हैं, और वही 90 मिनट्स का ये पेपर होगा। 50% पे आप पास होंगे। और इसमें भी है तो ये सिर्फ यूँ समझें कि 50 मार्क्स का पेपर, लेकिन ग्रामर इसमें सारी है, ग्रामर की कोई भी चीज़ इसने ड्रॉप नहीं की हुई। तो ग्रामर मुझे ये भी पता है कि ये स्टूडेंट्स हमारे मोस्टली जो है ये ग्रामर से थोड़ा दूर ही रहते हैं लेकिन अगर आप अभी से कोशिश कर लेंगे तो इतनी टफ चीज़ कोई नहीं है। ग्रामर तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये अलग बात है कि आप लोग अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं ना हमारे, ग्रामर में इंटरेस्ट लेते नहीं हैं, लेकिन किए बगैर गुजारा नहीं है। और बात यह है कि ग्रामर जो है ना, स्टार्ट में अगर आप ये समझेंगे कि इसका नॉलेज आपने गेन करना है, इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे, फिर तो फ़ायदा है इसका। अगर ये समझें कोई भी पेपर ही है, पेपर बस किस तरह निकल जाए, पेपर भी निकल ही जाता है, पेपर भी कोई इतनी टफ चीज़ नहीं है। लेकिन एक है कि आपने आगे जो फ्यूचर में कितनी जगहों पे चीज़ें कुछ लिखना है, मैसेजेस रिसीव करने हैं, सेंड करने हैं, तो उसके लिए बेहतर है कि ये चीज़ें अभी से हम सीख लें। टफ वही चीज़ होती है जो हम ना सीखना चाहें, जो सीखना चाहें वो इजी हो जाती है। क्या ख्याल है?
ग्रामर में इंटरेस्ट है Yes. आप लोगों का वैसे? Yes, sir. क्यों दुआ? नो सर। ये वाली। अच्छा जी। अच्छा बेटा, इसमें इंटरेस्ट लेके आपने पढ़ना है, ठीक है ना? जब हमारी क्लासेस स्टार्ट होती है एक बात अक्सर याद आ जाती है, वो जरूर शेयर करते हैं फिर स्टूडेंट्स के साथ। ये बुशरा अंसारी होती थी टीवी पे, Yes, sir. कहीं अब भी शायद होती होगी, अब तो हम टीवी शीवी को देखते Yes. नहीं, बड़ी पुरानी बातें हैं। इसके फादर राइटर थे, बड़े अच्छे राइटर थे, अहमद बशीर। तो कहने लगी कि हमारे फादर ये कहा करते थे कि गले पड़ा ढोल क्या होता है जी? बजाना बजाना पड़ता है। बजाना बजाना पड़ता पड़ता। हाँ, वो कहते थे जब बजाना ही है तो फिर जरा सुर के साथ बजाए। ठीक है, अब बजाना तो पड़ेगा, अब ग्रामर पढ़नी तो पड़ेगी ग्रामर, तो हम जरा इंटरेस्ट लेके पढ़ लें ताकि ये चीज़ें हमारी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो जिस सब्जेक्ट को भी आप स्टडी करें उसको फेवरेट सब्जेक्ट समझ के स्टडी करें, उस सूरत में आपका इंटरेस्ट होगा। इंटरेस्ट की वजह से फिर बहुत सारी चीज़ें आप पे ओपन होती हैं। और एक दुआ जो है ना वो ज़रूर करनी है। ये दुआ फातिमा अलग है, वो दुआ मैं दूसरी वैसे बताने लगा हूँ। हाँ, दुआ ये करनी है कि या अल्लाह इस सब्जेक्ट का नॉलेज मेरे ऊपर खोल दे। कोई भी सब्जेक्ट हो, अल्लाह से ये दुआ जरूर करेंगे, अल्लाह इसका नॉलेज मेरे ऊपर खोल दे। जब अल्लाह आप पे खोलेगा ना, फिर वो चीज़ें बुक्स में नहीं होंगी जो अल्लाह आपको सुझाएगा। ठीक है ना? ये दुआ जरूर किया करें। दुनिया आखिरत में कामयाबी की दुआएं करें, सिर्फ दुनिया ही नहीं आखिरत भी बनानी है। दुनिया तो मुकद्दर की चीज़ है, बनी जाती है जिस तरह की जो मुकद्दर में हो। हाँ, अल्लाह को राज़ी कर लेंगे, उससे ये है कि दुनिया ज़रा आसानी अफियत के साथ बरकत वाली मिल जाती है, वरना बंदा टेंशन में पड़ा रहता है। ठीक है जी। यस। अब फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 1। जी, ये आपके सामने है इंट्रोडक्शन। किस चीज़ का इंट्रोडक्शन है ये? ग्रामर। इंट्रोडक्शन टू ग्रामर। अच्छा जी, इस सेक्शन में कुछ चीज़ें इसने ये सामने लिख दी हैं। ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे, इसमें सेंटेंसेस होंगे जिनका एक इंट्रोडक्शन होगा, फिर मोर अबाउट सेंटेंसेस, कुछ सेंटेंसेस के बारे में और बातें भी होंगी। अच्छा जी, सबसे पहले ये देखना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो 2.1 से स्टार्ट हुआ है, उसमें उसने पहली डेफिनेशन एक ग्रामर की दी है, द होल सिस्टम एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज के पूरे स्ट्रक्चर को, सिस्टम को समझना, यही ग्रामर होती है। क्योंकि अभी तक जो इंग्लिश आप पढ़ते आए हैं, ये बटन बटन बटन, मैं तो उसे बटन बुटन ही कहता हूँ, बटन बुटन, कि ये बस टाइम ही इसमें बहुत सारा हमारा वेस्ट हो जाता है। इंग्लिश अगर तो हम लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो इस तरह नहीं है। या तो उसके लिए फिर ये प्रेजेंटेशंस हों, उसमें ग्रामर को आप डिस्कस करें, बच्चों को पता तो चले कि इसमें है क्या। वो स्टोरी पूरी पढ़ लेते हैं और बाद में कहते हैं ऐसे फजूल सी स्टोरी थी, कोई फायदा भी नहीं है इसका। ये बटन बटन पढ़ी हुई है आप लोगों ने? फर्स्ट ईयर की फर्स्ट स्टोरी थी बटन बटन। यस सर। ये इसका कोई मॉरल लेसन भी है? सर स्टोरी याद नहीं है। अच्छा चलो, ठीक है। अच्छा जी, तो बहरहाल वो हम पढ़ के ना बस सिर्फ क्रैमिंग के थ्रू जाके रिप्रोड्यूस करते रहे, जिसकी वजह से इंग्लिश हमारी बनी नहीं है। इंग्लिश अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी इंग्लिश ठीक हो जाए, उसके लिए हमें ये राइटिंग पे स्पेशली आने के लिए ग्रामर की बड़ी ज़रूरत पड़ती है। तो अगर किसी लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को, सिस्टम को समझना हो, उसके लिए ग्रामर का जानना ज़रूरी है। उसके बाद है अ सेट ऑफ प्रिस्क्रिप्टिव नोशंस अबाउट करेक्ट यूज ऑफ अ लैंग्वेज। प्रिस्क्रिप्टिव क्या होते हैं? यस, प्रिस्क्रिप्टिव मीन्स कौन बताएगा? प्रिस्क्राइब करना क्या होता है?
यस, प्रिस्क्राइब। डिस्क्राइब करना क्या होता है? सो किस चीज की तफसील वगैरह बताना। हाँ जी, मतलब डिस्क्राइब करना जो होता है ना, वो सिर्फ ये कि आप बयान कर देते हैं, कोई बात बता देते हैं। प्रिस्क्राइब करने में आप सजेस्ट कर रहे होते हैं कि ऐसा करें, ऐसा ना करें। ठीक है ना? अब देखें, एक है कि आपके सामने एक बुक है, उस पे आप एक डिस्क्रिप्टिव नोट लिखते हैं। उसमें आप डिस्क्राइब कर रहे होते हैं कि ये एक बुक है, इसमें इतने पेजेस हैं, इसमें इतनी स्टोरीज हैं, फलां पेज पे ये है, फलां पे ये है, फलां इसका राइटर है। ये सब डिस्क्रिप्टिव आपका नोट है उस पर। लेकिन प्रिस्क्रिप्टिव क्या है कि आप उसमें फिर प्रिस्क्राइब करते हैं, सजेस्ट करते हैं कि इस बुक के पेजेस इतने नहीं होने चाहिए थे, पेज जरा अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए था, राइटर को फलां फलां चीज़ों पे फोकस नहीं करना चाहिए था, फलां पे करना चाहिए था। ये प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं, आप सजेस्ट कर रहे हैं, मशवरा दे रहे होते हैं, तजवीज़ दे रहे होते हैं। ठीक है ना? अब ये जो ना अ सेट ऑफ प्रिस्क्रिप्टिव नोशंस, इसमें प्रिस्क्रिप्टिव नोशंस हैं। इसमें ये कहा जाता है कि जैसे कल मैंने एक सेंटेंस आपसे लिखवाया था कि माय फादर एंड आई लिव इन, क्या था? मेमोरी बहुत वीक है आप लोगों की, मेरा ख्याल है। पाकिस्तान। हाँ, पाकिस्तान। माय फादर एंड आई लिव इन पाकिस्तान। अब उसमें प्रिस्क्रिप्शन ये आ जाती है कि आप आई कैपिटल लिखें, स्मॉल लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, कैपिटल लेटर से सेंटेंस को स्टार्ट करें, पंक्चुएशन प्रॉपर होनी चाहिए। ये जो ना, ये सब प्रिस्क्रिप्टिव नोशंस हैं किसी लैंग्वेज के बारे में। ठीक है, इसको हम कहते हैं ग्रामर। उसके बाद द रूल्स इन ग्रामर कवर द सिलेक्शन एंड ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स टू क्रिएट सेंटेंसेस। ग्रामर के जो रूल्स हैं वो ये बताते हैं कि आप कौन से वर्ड्स सिलेक्ट करेंगे और किस ऑर्डर में उनको लिखेंगे। सिलेक्ट करने से क्या मुराद है कि जैसे आप कहते हैं कि आई स्पीक इंग्लिश, यानी स्पीक्स आप वहां से नहीं लेते, स्पोक आप नहीं लेते, और इसी तरह ईट का वर्ड आप नहीं लेते, आई ईट इंग्लिश, ऐसा नहीं होता। बल्कि आप क्या है, स्पीक का वर्ड आपने चूज किया, और दूसरा फिर क्या है, आई स्पीक इंग्लिश। अब इसका प्रॉपर ऑर्डर भी होना चाहिए। ऑर्डर से ये मुराद है कि ये ना हो कि आप इंग्लिश से स्टार्ट कर दें, इंग्लिश स्पीक आई, इंग्लिश आई स्पीक, ऐसे नहीं, आई स्पीक इंग्लिश। ये है कि जहाँ पे हमें प्रॉपर सिलेक्शन और ऑर्डरिंग वर्ड्स की करनी पड़ती है ताकि सही सेंटेंसेस बन जाए। उसके बाद एवरी वर्ड बिलोंग्स टू वन ऑफ अ नंबर ऑफ क्लासेस। वर्ड्स जो होते हैं ना, जब हम बोलते हैं इनको हम कहते हैं कि ये एक स्ट्रिंग ऑफ साउंड्स है, स्ट्रिंग है पूरी। देखिए मैं जब बोलता हूँ वो ऐसे ही एक स्ट्रिंग पूरी बनती जाती है, जैसे एक ना रस्सी, एक तार है वर्ड्स की, बोलता जा रहा हूँ बोलता जा रहा हूँ। लेकिन ये आपका माइंड है जो इसकी प्रोसेसिंग करता है प्रॉपर, वो बताता है कि ये वर्ड अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। हर वर्ड को अलग अलग करते हैं आप। जब आप इनको सेपरेट कर लेते हैं तो हर वर्ड जो जिसे हमने सेपरेट किया वो किसी कैटेगरी में से है। जिस तरह से ये देखिए क्लास है, अब क्लास तो सारी आपके सामने बैठी होती है, टीचर के सामने सारी क्लास बैठी, उसके लिए तो सारे एक जैसे स्टूडेंट्स हैं। गर्ल्स हैं वो कहता है वो सारी एक जैसी हैं, बॉयज सारे वो एक जैसे। लेकिन जब उनको सेपरेट करता है तो पता चलता है कि ये वाला जो लड़का है ये फलां इलाके से, ये फलां इलाके से, ये फलां इलाके से, ये दूसरा ये भी फलां के एक ही इलाके में से। अब ये कि एक जो हम इलाका ले लेते हैं, अब यूं समझें कि जैसे फैसलाबाद। अब हमारे स्टूडेंट जो होते हैं सिर्फ फैसलाबाद के नहीं होते, जड़ावाला के, समुद्री के भी होते हैं, हमारे पास चिन्नौर के भी होते हैं, फिर डिफरेंट जो विलेजेस हैं वहाँ से भी होते हैं। अच्छा, अब ज़ाहिर क्लास तो एक ही है, लेकिन उसमें हम जब देखते हैं स्टूडेंट्स वो डिफरेंट टेरिटरीज से अलग अलग आते हैं। तो ये जो वर्ड्स हम जब देखते हैं, बाहर तो एक स्ट्रिंग है इकट्ठी बन गई, लेकिन वही वर्ड्स हमने कुछ कैटेगरीज में से लिए होते हैं कि ये फलां कैटेगरी, ये नाउन की कैटेगरी है, नाउन में से वर्ड्स आ गए, ये वर्ब की कैटेगरी है, ये वर्ब में से आ गए, ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव में से। इस तरह से ना ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, ये जो डिफरेंट क्लासेस बनती हैं उन्हीं में से हम सारे वर्ड्स लेते हैं। एवरी वर्ड बिलोंग्स टू वन ऑफ अ नंबर ऑफ क्लासेस डिपेंडिंग ऑन हाउ इट इज यूज्ड इन अ सेंटेंस। और ये भी याद रखें कि किसी एक वर्ड पे हम कोई भी लेबल नहीं लगा सकते। यानी ये समझना कि अगर एक वर्ड मैंने कहा कि ये नाउन है,
तो हमेशा ये नाउन होगा ऐसा नहीं हो सकता, ये चेंज होते रहते हैं। इसलिए जब तक कोई वर्ड किसी सेंटेंस में यूज ना हो जाए उस वक्त तक उस पर कोई लेबल नहीं लगाना कि ये नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। ठीक है, बात समझ में आ रही? यस बेटा, ये जरा साथ इंटरेक्ट करते रहे मेरे साथ ताकि मुझे समझ में आए कि आप ये अली हमजा जो है ना इससे पूछते हैं। यस अली, आपको आवाज आ रही है मेरी? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। यस सर। अच्छा बेटा, ये बात ये चल रही है कि ये जो वर्ड्स हैं ये हम डिफरेंट कैटेगरीज में से लेते हैं और सेंटेंसेस में उनको यूज करके फिर हम समझते हैं, फिर पता चलता है कि इस वर्ड को हमने किस कैटेगरी में से लिया, किसका यूज हो रहा है। यस सर। और फिर मैंने कहा कि आप किसी भी वर्ड पे कोई परमानेंट लेबल नहीं लगा सकते कि ये वर्ड यस सिर्फ सर। नाउन है या ये वर्ड सिर्फ एडजेक्टिव है जब तक कि वो किसी सेंटेंस में यूज ना हो जाए। ठीक है, यस सर। ये ब्लाइंड एक वर्ड है, ब्लाइंड, BLIND, ब्लाइंड। ठीक है, यस यस सर। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? सही वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होगा। कैसे? सर इसकी फॉर्म्स में क्या बनेगी? नहीं बेटा, बात तो ये हुई थी अभी कि जब तक सेंटेंस में यूज ना हो लेबल उस वक्त तक अब आपने इसका लेबल लेबल, नहीं, यस सर, यस आपने यस आपने सर, यस आपने यस लेबल सर, कर सॉरी दिया इसे। सॉरी सर, यस सर। हाँ, इसको प्रॉपर्ली मेंशन नहीं कर सकते सर। अच्छा चले। ब्लाइंड का वर्ड जो है ना, देखिए, जब आप कहते हैं कि द डॉग वाज ब्लाइंड, क्या मीनिंग है इसका, क्या ट्रांसलेशन है? सर वो डॉग गंदा था। अंधा था। ठीक है, अब ये ब्लाइंड आपने किस तरह यूज किया पार्ट्स ऑफ स्पीच में से? सर इसको वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया। नहीं बेटा, ये एडजेक्टिव है। द डॉग वाज ब्लाइंड, तो उसकी आपने क्वालिटी बताई है। ठीक है, यस सर। अच्छा, फिर आपने कहा कि इट्स टू हॉट टुडे, प्लीज पुट ब्लाइंड्स बिफोर द विंडो। अब ये आपने क्या यूज किया, ब्लाइंड? सर दोबारा सेंटेंस बोल दे। इट्स टू हॉट टुडे, प्लीज पुट ब्लाइंड्स बिफोर द विंडो। सर ये आपने पुट ब्लाइंड्स सर बिफोर द विंडो, सर ये नाउन के तौर पे। ये नाउन के तौर पे। ठीक है, इसका मतलब है कि ब्लाइंड सिर्फ एडजेक्टिव नहीं हो सकता, ये सेंटेंस ने बताना है कि किसका यूज हुआ। यस सर। एक लेसन था आपका, यूज ऑफ फोर्स, याद है? फर्स्ट ईयर। यस सर। यस सर, उसमें यूज ऑफ फोर्स। एंड पे जाके उसने कहा था कि जब वो डॉक्टर ने फोर्स को यूज किया, उसमें उसने फिर एक सेंटेंस लिखा था कि द टीयर्स ऑफ डिफीट ब्लाइंडेड हर आईज। याद है? यस सर। ये ब्लाइंड कैसे यूज हुआ? सर ये ब्लाइंड है। सर नो आइडिया। ये वर्ब हो गया ना, ब्लाइंडेड हर आईज, सेकंड फॉर्म आपने यूज की। वो यस वर्ब की सर। होती है, देखो नाउन या एडजेक्टिव की तो सेकंड फॉर्म नहीं होती, ऐसे ही ना। तो ये यस सेंटेंस में सर। जब वर्ड यूज होगा फिर पता चलेगा कि आपने किस कैटेगरी में से वर्ड लेके यूज कर दिया, फिर लेबल करेंगे आप। ठीक है, these different यस सर। classes are called parts of speech. A part of speech does not explain what a word is. Part of speech जो होता है वो ये नहीं बताता वर्ड बना कैसे है, rather than how it is used, बल्कि ये बताता है यूज कैसे हुआ, यानी एक्शन शो कर रहा है या क्वालिटी शो कर रहा है या किसी चीज को कोई नेम दे रहा है। द सेम वर्ड माइट बी अ डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच इन डिफरेंट सेंटेंसेस, जैसे अभी हमने किया। ठीक है ना, वर्ड एक ही होगा लेकिन डिफरेंट सेंटेंसेस में जाकर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीचेस के तौर पे यूज हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट्स यूज। जिस तरह का कॉन्टेक्स्ट होगा वही बताएगा कि ये नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, उससे पता चलेगा। गॉट इट? ओके, सो फार सो
आपने ये करना है, आपके पास बुक्स होंगी, उसमें सिमिलीज आएंगी चैप्टर 6 में जाके। सिमिलीज, वो सिमिलीज आपने उसका फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम वो याद कर लेना है। कल मैं आपसे वो सुनूंगा। ओके देन, सी यू इन बिजनेस कम्युनिकेशन क्लास। अस्सलाम वालेकुम।